गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जी हाँ, आज आ गए हैं हम बहुत बहुत स्पेशल ओकेजन गुरु पूर्णिमा के ऊपर ये वीडियो लेकर। और आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और गुरु पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को और एनहांस करें इस ब्यूटीफुल और पावरफुल ओकेजन पर। कैसे हम अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उस यूनिवर्स के साथ, उस ईश्वर के साथ, ईश्वरीय शक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस डिवाइन के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसीलिए बात, इसी पर बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा, गुरु क्या है, गुरु क्यों जरूरी है, गुरु लाइफ में क्यों आते हैं, आज यही सब हम बात करने वाली है। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट होपन हीलर संगीता गर्ग। अगर आपने अभी तक कोई भी मेरा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डीएम कर देना, क्योंकि बहुत मैजिकल रिजल्ट आ रहे हैं। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने सपनों को जीना है, तो एक मैसेज जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गुरु, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु, जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं। गुरु, गुकार, गुरु, अंधकार से निकालकर जो हमें युकार उजाले की तरफ लेकर चलते हैं वो गुरु है। जो हमें अज्ञान से लेकर ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाते हैं वो गुरु है। तो आपकी लाइफ में जो भी गुरु हैं, जो भी आध्यात्मिक, मेटरलिस्टिक, आपने किसी से लौकिक ज्ञान लिया है, अलौकिक ज्ञान लिया है, दीक्षा ली है, नाम लिया है, जो भी गुरु हैं, ये दिन है उनकी पूजा करने का, ये दिन है उनके लिए ग्रेटफुल फील करने का, ये दिन है उनको थैंक यू बोलने का। और जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं तो हम उनके जो एक उनकी ऋण है हमारे ऊपर, उससे हम ऋण होते हैं। ऋण तो हम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जिन्होंने हमारे सोल को, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने हमें ये जीवन को जीना सिखाया है, उनके ऋण से ऋण कैसे हो सकते हैं? उनके बोझ से तो हम कभी भी नहीं, उनका ऋण हम कभी भी नहीं उतार सकते। लेकिन इस दिन हम उनकी पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनका धन्यवाद करके हम अपनी कर्मों को थोड़ा सा पवित्र बना सकते हैं। हम उनके ऋण को थोड़ा सा उन्हें होने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही आपके जितने भी मेंटर हों, जिनसे भी आपने सीखा है आज तक, सुबह बचपन से लेके अभी तक, हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु मिलते हैं जो हमें कुछ सिखा दे, वो गुरु है। जो हमें कुछ भी, कोई अच्छा रास्ता दिखा दे, वो गुरु है। जो हमें एक सही मार्गदर्शन दे दे, वो गुरु है। तो आज उन सभी को थैंक यू बोलने का दिन है, आज उन्हीं से माफी मांगने का दिन है। तो क्लोज योर आईज, हम अपने होपोनोपोनो की स्टाइल में करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा एक नए तरीके से मनाएंगे। आज क्लोज योर आईज कर लेना और आंखें बंद करना और अपने दिल पर हाथ रखना और बचपन में पहुंच जाना। बचपन में लेकर आज तक आपने जिनसे भी कुछ सीखा है, वो प्राइमरी वाली टीचर जिन्होंने बहुत प्यार से हमें लिखना, एबीसीडी लिखना सिखाया, कहिए थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ भी सिखाया। जब हम उससे आगे बढ़े, जो भी हमें टीचर्स मिली, इन सबके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें जो कुछ भी सिखाया उसके लिए धन्यवाद है। आपकी शिक्षा के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं, हम ये अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे स्कूल में पहुंचे, 6 to 8 वाली क्लास में पहुंचे, वहां पर भी जो टीचर्स मिले उनसे कभी कभी हमने शेयरिंग भी की उनकी। कभी कभी वो पर्सनल एडवाइस भी हमें दे देती थी, उनको भी आज कह देना थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम यू। थैंक यू। जब हम कॉलेज में पहुंचे, हमने प्रोफेशनल कोर्स किया, वहां पे भी कुछ टीचर मिले थे।
कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनको हमने टीचर नहीं माना, लेकिन वो कुछ ना कुछ सिखा के चले गए, तो उनको भी बोल देना, थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो हमें आए और रास्ता दिखाकर चले गए। थैंक यू सो मच फॉर द लव आई हैव फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टीचिंग्स। अगर आपने अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु कोई बनाए हैं, ईश्वर से जोड़ने वाले, ईश्वर से मिलाने वाले कोई गुरु बनाए हैं, तो आज उनको भी प्रणाम कर लेना, उनकी पूजा अर्चना कर लेना और कहना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत छोटा शब्द पड़ जाता है उनका आभार व्यक्त करने के लिए। आज दिल से शुक्रिया कर देना, धन्यवाद कर देना कि थैंक यू सो मच, मुझे माया से ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, मुझे अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं जीवन में जो कुछ भी सीखा है, जिससे भी सीखा है, चाहे मुझे वो लोग याद हैं या नहीं है, आज मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं उन सभी को याद करती हूँ, आज मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं कुछ रास्ता दिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबका मेरे पर बहुत ज्यादा ऋण है। मैं उस ऋण को उतारने के लिए और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ धन्यवाद कर सकती हूँ, आप सभी को प्रणाम कर सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जिससे भी हमने सीखा है, अभी मेरे मेंटोर है मितिश सर, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मेरे जीवन में आने के लिए। मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको भी प्रणाम है। थैंक यू सो मच गुरुदेव, मुझे अध्यात्म से जोड़ने के लिए, मुझे ईश्वर से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चाहे मुझे याद है या नहीं है, लेकिन मुझे सभी से प्यार है, मैं सभी का आदर करती हूँ। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबने इतना सिखाया, मेरे माता पिता जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सारी वैल्यू मुझे मिली। थैंक यू सो मच। जो जो भी मुझे मिला है, जिन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया है, उन सबके लिए धन्यवाद है। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं सारी क्वालिटीज मेरी नहीं है, लोग मिलते गए, मैं सीखती गई और मुझ में वो गुण आते गए। तो उन सभी का धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ईच एंड एवरी वन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक अ डीप ब्रीथ। फिर भी कोई रह गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, जाने अनजाने कोई भूल हो तो मुझे माफ करना। दिल से मैं आभारी हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं क्या ऋण चुका सकती हूँ? मुझे ईश्वर ने जो दिया है वो मैं सेवा में लगाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ जैसे सीख कर मेरा लाइफ बदला, ऐसे ही मैं आपको आपके जीवन में कुछ मदद कर पाऊँ, मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो मेरे जीवन में मेरा होना धन्य हो जाएगा। आपकी भी कोई समस्या चल रही है, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, बस जरूरत है एक डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की। तो जल्दी से, आपने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है तो आप कर लेना। आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, आप कोई कोई मेंटोर नहीं है, तो एक मेंटोर चुन लेना। क्योंकि जब हम अंधेरे में चलते हैं तो चलना मुश्किल होता है, और अगर कोई हमें हाथ पकड़ कर ले चले, अगर कोई हमें रास्ता दिखा कर ले चले, तो चलना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप अकेले कोशिश करते हो तो आपको रास्ता नहीं पता, और कोई उस रास्ते से गया हुआ है
तो वो आपको बहुत सही रास्ता और शॉर्टकट बता सकता है। जैसा मेरे मेंटोर ने मुझे बताया, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपको मार्गदर्शन कर सकूं, मौका देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव। इतना प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, आगे बढ़ाते रहना, ताकि मेरा जीवन बदला है और मैं भी किसी का जीवन बदलने के काम आ पाऊँ। शायद यही मेरा सोल पर्पस है, यही मेरा इस लाइफ का पर्पस मुझे दिया है, यही काम मुझे देकर यूनिवर्स ने भेजा है, जहां तक मैं अब पहुंच गई। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। लाइफ को बदलने के लिए वेट नहीं करना, एक डिसीजन लेना है, और वो आप ले सकते हो। लव यू ऑल, बाय बाय। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सबके जीवन में ये गुरु पूर्णिमा बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। एक टॉपिक छूट गया कि इस गुरु पूर्णिमा में क्या करना है। गुरु पूर्णिमा में आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, अफर्मेशन लिखिए। बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा दिन है। आप जो लिखते हैं, बहुत सारी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी यहाँ पर इस दिन पृथ्वी पर होती है। बहुत सारे गुरुओं की एनर्जी होती है। तो आप अफर्मेशन लिखिए, मैनिफेस्टेशन लिखिए और साधना कीजिए, जप कीजिए, मौन कीजिए। आज से भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। तो आज से ये देव शयनी काशी से देव उठावनी काशी तक एक साधना काल होता है। इन 4 महीनों में चतुर्मास बोलते हैं। आप जितना अधिक जप करेंगे, ध्यान करेंगे, और उतनी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। ये साधना काल है। पहले ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे इन 4 महीनों में और तपस्या करते थे। आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम एक नियम बना लेना कि आधा घंटे हम ध्यान करेंगे, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना समय निकाल सकते हैं उस समय हम भगवान का जप करेंगे। क्योंकि ये गोल पा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ होना भी चाहिए जो हम साथ लेकर जाए। कुछ ऐसा खजाना भी होना चाहिए जो हम अपने नेक्स्ट जर्नी में हमारे साथ जाए, क्योंकि यहाँ जो पाया है वो सब यही छूटने वाला है। तो ये 4 महीने यही खजाना इकट्ठा करने के दिन है। तो आप भी अपना खजाना भर लेना। जप करना है, ध्यान करना है और मौन रखना है। जितना आप मौन रखते हो उतनी आपकी पावर बढ़ती जाती है। जितना आप मौन रखते हो, जितना आप खुद से जुड़ते हो, उतनी आपकी डिवाइन एनर्जी कनेक्ट होती जाती है, अलाइनमेंट हो जाता है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। करके देखना, बहुत पावरफुल है। खुद से कनेक्ट करना जरूरी है, खुद से मिलना जरूरी है, और खुद से मिलने के लिए एक गुरु होना जरूरी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इस चतुर्मास का बहुत बहुत पूरा लाभ लेना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू।